दोस्तों, अगर आप भी अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, जाते जाते अंतिम ओवर में अक्षर पटेल ने ऐसी T20 वाली बल्लेबाजी करी, ऐसे चौके व छक्के जड़े कि देखकर रोहित तो क्या, जड्डू भी दंग रह गए। अक्षर के इस अंतिम ओवर में तूफान को आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट कर बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में भारत की जीत पर अंकुश लगाने के लिए बस एक पारी का इंतजार था, वो भी जाते जाते हमें मिल ही गई। तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहा ये सीरीज का पहला टेस्ट मैच अपने दूसरे दिन तक पहुंचा और तब तक इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग में 240 पर ऑल आउट हो गई थी। यशस्वी जायसवाल 80 से ज्यादा रन लगाकर आउट हो गए थे और बाकी खिलाड़ी भी रन बनाने को तैयार थे। दोस्तों, दूसरे दिन में मौका मिला तो KL राहुल ने हाथ पीछे नहीं किया बल्कि आगे ही बढ़ाया। 123 गेंदें खेलकर इस जाबाज ने 8 चौके 2 छक्के जड़कर 86 रन बनाए। बीच में अय्यर 35 रन बना गए, पहले गिल 23 रन बनाकर गए थे, लेकिन जब बारी आई एक और पारी की और भारतीय क्रिकेट टीम को जरूरत पड़ी तो वो ऑलराउंडर काम आ गया, जिसे दोस्तों दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ फील्डर भी कहा जाता है। आपने बिल्कुल सही पहचान लिया, हम बात रविंद्र जडेजा की ही तो कर रहे हैं। दोस्तों, जडेजा का साथ देने के लिए मैदान में अब श्रीकर भरत मौजूद थे और उस खिलाड़ी ने भी 41 रन बनाए, लेकिन 35 साल के जडेजा क्या कुछ कर सकते हैं? वो सब कुछ कर सकते हैं जो दोस्तों शायद 25-24 साल का खिलाड़ी भी ना कर पाए, और आज उन्होंने प्रूव भी किया। अपनी जबरदस्त स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों जडेजा ने कोई T20 पारी नहीं खेली, बल्कि एक टेस्ट के लिहाजा से पारी खेलते हुए ना 143 गेंदों के अंदर 6 चौके 2 छक्के लगाकर 51 का ही स्ट्राइक रेट बरकरार रखा। इस खिलाड़ी ने 74 रन बना दिए थे और ये 74 रन ये मत समझिएगा कि बिना बाउंड्रीज के बन गए। आपको बताएं दोस्तों कि जडेजा बाउंड्री लगाने में किसी से पीछे नहीं थे। जब भी कोई आउट होता, जड्डू के बल्ले से बाउंड्री निकलती और वो जवाब देते तुरंत। श्रीकर भरत के आउट होने के बावजूद भी दोस्तों, रविचंद्र अश्विन के रन आउट होने के बावजूद भी मैदान में दोस्तों जडेजा के चौके कम नहीं हुए थे। इनफैक्ट एक ही ओवर में उन्होंने टॉम हार्टली को 2 चौके जड़ दिए थे और 65वें ओवर की दूसरी गेंद पर जड्डू ने एक 90 मीटर का छोटा छक्का भी लगाया था। दोस्तों, जडेजा की यही 70 से ज्यादा रन वाली पारी ना भारत को उठाकर सीधा 400 तक ले गई और इंग्लैंड की टीम के ऊपर हमारी लीड 153 रन से भी ज्यादा की हो चुकी थी। जड्डू जो कि 75 पर थे, वो शतक तो पूरा कर ही लेते, इस बात में कोई शक नहीं था दोस्तों, और वैसे भी ये पारी किसी शतक से कम थोड़ी है। और दोस्तों, ये पारी तो सबको याद रहेगी, लेकिन एक और पारी थी जिसने जाते जाते पूरा ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर लिया। हम बात करें अक्षर पटेल की। अक्षर पटेल ने दोस्तों जाते जाते टेस्ट को T20 बनाकर ही छोड़ा। अंतिम ओवर की 3 गेंदों पर ना दोस्तों उन्होंने आखिरी 3 ऐसे शॉट लगाए जो इस मैच को छोड़िए पूरी सीरीज तक सबको याद रहेंगे। देखिए, जडेजा तो 81 रन बना चुके थे और अंतिम ओवर चल रहा था। 110वें ओवर की बात है जब टॉम हार्टली गेंदबाजी कर रहे थे और पहली 3 गेंदों पे कुछ खास हुआ नहीं, बस अक्षर के पास स्ट्राइक आई थी, लेकिन इस बात से पूरी तरीके से बेखौफ होकर टॉम हार्टली गेंदबाजी कर रहे थे कि अक्षर कुछ कर भी सकते हैं। और फिर दोस्तों वो हुआ कि सब आंखें मलते देखते रह गए। अक्षर पटेल ने दोस्तों इस ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा जो कि एक स्ट्रेट ड्राइव शॉट था। उसके बाद दोस्तों इस ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने मौका देखते हुए सीधा डीप मिड विकेट की तरफ से छक्का भी जड़ा और जो एक बाउंसर उन्हें मिली ना, तो फिर वो मिड विकेट की तरफ से एक चौका भी लगा गए। यानी कि 3 गेंदों के अंदर अक्षर पटेल ने 14 रन जड़ दिया। अब इसे T20 ना कहें तो भला क्या कहें। 65 गेंदों में अक्षर पटेल ने 5 चौके 1 छक्का लगाकर अपने खाते में भी 35 रन कर लिए और भारत 175 की लीड से आगे हो गया। दोस्तों, अक्षर पटेल वाकई में कमाल के ऑलराउंडर हैं। उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से कैसे भारत जीत की तरफ एक और कदम बढ़ा गया, ये सब आपने देखा ही, लेकिन उनकी इस तूफानी बैटिंग को आप 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।